नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे भारतीय डाक में जो है ग्रामीण डाक सेवक की जो बम्पर भर्ती है उसके बारे में, यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जो है 2023 की, उसकी फॉर्म आ चुका है। आज से ऑनलाइन शुरू हो रहा है और ये 23 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये बिना परीक्षा के सीधे मेरिट बेस पे होता है। हाई स्कूल की योग्यता इसमें होती है और हाई स्कूल की ही मेरिट पर ये एडमिशन इसमें आपको नौकरी मिलती है। तो ये सभी वर्गों की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फीस शून्य रहती है और फॉर्म फीस में जनरल ओबीसी बॉयज़ को 100 रुपये देने होते हैं। तो ये फॉर्म सस्ता है। और आइए इसके डिटेल में चीज़ों को समझ। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है 31/7/2023 को। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के तहत के नाम से ये फॉर्म आता है। ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीडीएस के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3/8/2023 से शुरू होगा और 23/8/2023 तक चलेगा। एडिट विंडो 24 तारीख से ओपन होगी अगर कोई करेक्शन करना है तो। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो सैलरी आपको मिलेगी, अगर आप बीपीएम पद के लिए भरते हैं तो 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक का है। और अगर आप डाक सेवक के लिए भरते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 से लेके 24,470 रुपये तक का आपका मिलता है। तो यहाँ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस प्लस डियरनेस अलाउंसेस और के सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लीकेबल। द एप्लीकेशन अप्लीकेबल TRC टू द डिफरेंट कैटेगरीज एस आर अंडर। तो यहाँ पर डिटेल्स में आपने चीज़ों को देखा। यहाँ पर बीपीएम के लिए क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए तो उसकी डिटेल्स है। मुख्य बात होती है इसकी एज लिमिट। तो एज लिमिट 18 साल से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर ये इसी के बीच में जो आप कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से एज मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप 40 साल से बड़े हैं तो अगर आप SC ST में आते हैं तो 45 साल तक, अगर आप OBC में आते हैं तो 43 साल तक। EWS पे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पर हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप देखेंगे हाई स्कूल जो है आपके पास होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड हैविंग द सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए आपके पास, मैथमेटिक्स और इंग्लिश अनिवार्य है। यानी आपके कक्षा 10 में गणित और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ पर उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज, साइकिल चलाने का हुनर और आपके पास जो लाइवलीहुड। तो यहाँ ये 3 आपके अदर क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। और लोकल लैंग्वेज आप जिस स्टेट में भरेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि सरकारी रिजल्ट पर भी उनको दिखे, तो ये सरकारी रिजल्ट पर भी आपको ये फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ देखिए उन्होंने स्टेट वाइज भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई हैं चीज़ें कि किस स्टेट में और कौन सी लोकल लैंग्वेज के साथ आपको चाहिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप भरते हैं तो आपके पास हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी हाई स्कूल में आपका पास हिंदी और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। उत्तराखंड में हिंदी और आपके पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स। बिहार में भी हिंदी चलेगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिहार में, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, राजस्थान में ये हिंदी का यहाँ पर मतलब ये है कि लोकल लैंग्वेज यहाँ पर अगर आपको आती है ये तो आप इन स्टेट्स में फॉर्म को भर सकते हैं। और इनके साथ में आपको जो है मैथ्स की भी ज़रूरत होगी। तो आपको जो है मैथ्स की भी जो ज़रूरत होगी वो इस लैंग्वेज के साथ साथ चाहिए होगी, सभी लैंग्वेजेस के साथ साथ। तो अगर आपके पास हिंदी और मैथ्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी / उर्दू जम्मू कश्मीर में है, झारखंड मध्य प्रदेश में तक हिंदी है, फिर उसके बाद केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपको महाराष्ट्र में मिलती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको वैकेंसी मिलेगी। उड़ीसा में उड़िया, कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, असम में असमिया और यहाँ पर गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, इन सभी में। और आंध्र प्रदेश में आपको तेलुगु। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। ये आपको सरकारी रिजल्ट्स.com पर भी आपको मिल जाएगा, उपलब्ध है। वहाँ से आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं और बाकायदा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं।
एप्लीकेशंस जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपने देख ली, और यहाँ पर जो फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी जो बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ हैं उनके लिए 100 रुपये है, और SC ST के लिए 0 है। SC ST बॉयज़ आप समझिए, इसमें SC/ST ये बॉयज़ की बात करते हैं, यानी बॉयज़ हो गए, और जो है ये बॉयज़ हो गए, और सभी कैटेगरी की गर्ल्स, सभी कैटेगरी की गर्ल्स, इनके सबकी जो फ़ीस है वो 0 फ़ीस है। केवल और केवल जो अगर फ़ीस किसी को देनी है तो जनरल और ओबीसी के बॉयज़ को 100 रुपये देनी है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी की फ़ीस शून्य रहेगी। तो ये आपने यहाँ पर चीज़ों को देख लिया, और करेक्शन डेट और मेरिट और उसके बारे में डिटेल जो है बाद में आपको बताया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन के टर्म्स में भी हमने जैसा आपको बताया कि क्वालिफ़िकेशन में हाई स्कूल, आपके पास मैथ्स और इंग्लिश के साथ सब्जेक्ट होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी है, और जो है साथ में हिंदी है। तो अगर आप हिंदी वाले स्टेट में भरना चाहते हैं तो हिंदी, आप बंगाली वाले स्टेट में भरना चाहते हैं तो बंगाली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 30,041 पद हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं कि किस स्टेट में कितनी किस कैटेगरी की हैं, तो ये ऑफिशियल डाटा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल दिया गया है कि किस कैटेगरी में किस लैंग्वेज में कितनी कितनी हैं। तो ये पूरा डाटा आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इजी वे में देख सकते हैं। ये पूरा डाटा 36 स्टेप्स में दिया गया है, टोटल यहाँ पर है। तो ये एक चार्ट के रूप में है, आपको दिख रहा होगा। इसे थोड़ा सा जूम भी हम कर देते हैं तो वो आपको और थोड़ा सा बेहतर दिखने लगेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को देख लिए होंगे, ये समझ। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, और आप जो है सर्किल इन विच द सेकेंडरी स्कूल आर पास, तो ये आप देख सकते हैं किस स्टेट से हैं। तो ये आपको जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश लिखिए, पासिंग सेकेंडरी स्कूल। तो ये किस सन में आपने पास किया है, वो अगर आप 2023 में पास किए हैं और उम्र आपकी 18 साल से ऊपर हो रही है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जिसमें भी हैं तो वो आप 22 में है तो 22 लिखिए, जिसमें भी हैं। और जो जेंडर आपका है वो जेंडर लिखिए, फादर्स नेम, और आगे सबमिट करके ये पार्ट 1 आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहीं से आप आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर स्टेट का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। 23 स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर 23 वैकेंसीज आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। हर स्टेट का अलग अलग डाटा यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आप जो है 3-4 स्टेप्स में फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 1 में, फिर रजिस्ट्रेशन 2 है, अप्लाई ऑनलाइन है, फिर उसके बाद फी पेमेंट है, जिसको करना होता है वो करेगा, जैसे नहीं ज़रूरत है उससे ज़रूरत नहीं। नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और सर्किल वाइज पोस्टेड यहाँ पर दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, और अप्लाई स्टेप 10, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी पेमेंट के बारे में देख सकते हैं। किस स्टेट में क्या है तो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सर्किल वाइज भी डिसाइड की गई है। जो डिवीज़न, सेलेक्ट डिवीज़न करिए आप, तो उस सेलेक्ट डिवीज़न के हिसाब से आप देख पाएंगे जो जिसमें जहाँ पर कोई डिटेल्स में है। तो यहाँ जैसे अगर हम देख लेते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ का देख लेते हैं, तो लखनऊ का जैसे हम व्यू पोस्ट यहाँ पर करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिए पिन कोड, और यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं 1-1 करके सभी में, और वो आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसके नज़दीक वाली चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।